नमस्कार, आनंद इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक और अंतिम सिरे को पहचानने के लिए बाय वोल्ट मीटर मेथड सीखेंगे। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ नए वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि वोल्ट मीटर मेथड से हम लोग किस प्रकार 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल के प्रारंभिक और अंतिम सिरे को पहचान कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम पोलैरिटी टेस्ट भी होता है। ये हमारी 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है और ये इसके टर्मिनल्स हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 6 टर्मिनल्स है। इसी टर्मिनल्स में से आपको पता करना है कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा। इसको जानने से पहले सबसे पहले टर्मिनल में से हमें पेयर का पता करना होता है कि कौन किसके साथ पेयर है। और पेयर को पता करने के लिए हम लोग सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से सर्वप्रथम पेयर को पता करेंगे। ये मैंने सीरीज टेस्ट लैंप बनाया। अब सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से इसके पेयर को पता करते हैं। चलिए सबसे पहले पेयर पता करते हैं। पेयर पता करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे टेस्ट लैंप का एक सिरे को एक टर्मिनल पे मैंने फिक्स किया। ये देखो एक टर्मिनल को हमने फिक्स किया और टेस्ट लैंप के दूसरे टर्मिनल को बारी बारी से सभी टर्मिनल के साथ में हमने टच कराया। ये देखो इस टर्मिनल के साथ में हमारा बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारी ये इसके साथ पेयर है, मतलब ये इसका पेयर है। उसी प्रकार दूसरे पेयर को पता करने के लिए फिर टेस्ट लैंप का एक सिरे को दूसरे टर्मिनल पे फिक्स किया और फिर दूसरे सिरे को बारी बारी के साथ टच कराया। देखो यहाँ पे ये इसके साथ हमारा ये ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है हमारा कि ये इसकी पेयर है। उसी प्रकार तीसरे को पता करने के लिए तीसरे टर्मिनल को हमने यहाँ पे तीसरे टर्मिनल पे टेस्ट लैंप के प्रारंभिक सिरे को फिक्स किया और बाकी बारी बारी से सभी टर्मिनल के साथ में हमने यहाँ पे टच कराया। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे इस टर्मिनल के साथ में हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये इसका पेयर है। तो हमें जो अभी यहाँ पे मिला, ये और ये एक पेयर, ये और ये एक पेयर और ये टर्मिनल हमारा एक पेयर। इस तरीके से हमने यहाँ पे टर्मिनल को फाइंड आउट किया। इस प्रकार से अभी जो आप देख पा रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे ये मोटर का मैंने टर्मिनल पॉइंट बनाया जिसका अभी हमने पोलैरिटी टेस्ट किया। तो इस प्रकार से हमें ये और ये एक पेयर मिला था। तो इसका हमने नाम दे दिया कि ये हमारी U वाली सिरा है। ये U, तो ये भी क्या होगी, हमारी U होगी। ये इसका हमने नाम दे दिया V, ये भी V। तो इसका हमारा ये वाला सिरा हमारी क्या थी, ये वाली सिरा हमारी V थी और ये सिरा हमारी W, तो ये वाली सिरा भी इसकी क्या होगी, W होगी। इसका मतलब ये दोनों पेयर हो गया, ये दोनों पेयर हो गई और ये दोनों हमारी पेयर हो गई। इसको आप ABC के नाम से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टर्मिनल में से पेयर पता कर लेने के बाद हम इसके प्रारंभिक और अंतिम सिरे का पता करेंगे और वो वोल्ट मीटर के मेथड से। चलिए हम लोग वोल्ट मीटर का कनेक्शन को देखते हैं। अब देखो वोल्ट मीटर मेथड में आपको क्या करना होता है कि 2 पेयर में से आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे अभी U और V के पेयर में से इसके प्रारंभिक और अंतिम सिरे को चेक कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम U और V के एक सिरे को आप देख रहे हो, U और V के एक सिरे को हमने क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। और दूसरे सिरे में हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हमारी U और ये हमारी V। इन दोनों सिरों के बीचों बीच में हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, जो कि वोल्ट मीटर मैंने माना ये वोल्ट मीटर 2 है। और U के दोनों सिरों के बीच में देखो, यहाँ U है, ये U, इन U के दोनों सिरों के बीच में हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया और
यू के ही दोनों सिरों को सिंगल फेज सप्लाई से हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। फिर से मैं बता रहा हूँ, देख लो आप, यू और वी के एक टर्मिनल को शॉर्ट किया, यू और वी के एक टर्मिनल के साथ में हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जिसको हमने माना वोल्ट मीटर 2 है, और यू के यू देख रहे हो, यू वाले दोनों टर्मिनलों के बीच में हमने एक और वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर, इसको माना ये वोल्ट मीटर 1 है, और इसी के साथ में यू जीरो के बीच में ही हमने यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई कनेक्ट किया। एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि सिंगल फेज सप्लाई जो है छोटे मोटरों में सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा दी जाती है, लेकिन अगर आपकी बड़ी मोटर है, मतलब 3 HP या 3 HP से ज़्यादा वाली मोटर में आपको सप्लाई हमेशा डायरेक्ट सिंगल फेज देना होगा, उसमें सीरीज टेस्ट लैंप नहीं लगाना होगा। अगर सीरीज टेस्ट लैंप लगाओगे तो आपका मीटर रीडिंग नहीं देगा। तो चलिए हम लोग अब कनेक्शन करके देखते हैं और मीटर की रीडिंग को चेक करते हैं। ये देखो, ये हमारी यू पेयर थी, यू टर्मिनल, और ये हमारी वी टर्मिनल। तो हम लोग देखते हैं, देखो U और V, तो इस वाले टर्मिनल को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो मैं इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करता हूँ। ये देख पा रहे हो, U और V के एक एक टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया। U और V के दूसरे टर्मिनल में आप देख पा रहे हो, U और V के दूसरे टर्मिनल में वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया है जिसको माना गया है ये वोल्ट मीटर 2 है। ये हमारे V की दूसरी टर्मिनल और ये U की दूसरी टर्मिनल, इन दोनों के बीच में मैं वोल्ट मीटर एक कनेक्ट कर रहा हूँ जिसको मैंने मानूंगा कि ये हमारा वोल्ट मीटर 2 है। ये देखो, U और V के दूसरे टर्मिनल के बीच में हमने वोल्ट मीटर 2 को कनेक्ट किया। अब U और U, ये जो हमारे जो टर्मिनल्स है, यू के दोनों टर्मिनलों के बीचों बीच एक और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है जो कि हमारा वोल्ट मीटर 1 होगा। देखो, ये और ये हमारी यू टर्मिनल थी, इन दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जो वोल्ट मीटर, जिसको माना कि वोल्ट मीटर 1 है। ये देखो, यू और यू टर्मिनलों के बीचों बीच में एक मैंने वोल्ट मीटर, ये देखो वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर मैंने कनेक्ट किया जो कि मैंने माना ये वोल्ट मीटर 1 है। ये वोल्ट मीटर 1 हो गई और ये हमारी वोल्ट मीटर 2 हो गई। अब यू टर्मिनलों के बीचों बीच में सिंगल फेज सप्लाई दिया गया। आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं यू दोनों टर्मिनलों के बीच में सिंगल फेज सप्लाई अब कनेक्ट करूँगा। देखो, यहाँ पे हमने ये देखो, ये सिंगल फेज सप्लाई यू टर्मिनल के बीचों बीच में हमने कनेक्ट किया। अब मैं स्विच ऑन करता हूँ और मीटर की रीडिंग को चेक करेंगे। बंद करो। ये ऑन करके अपन अब चेक करते हैं। देखो, जैसे कि ऑन किया हमने, वोल्ट मीटर 1 का रीडिंग लूज कनेक्शन के कारण आपने देखा यहाँ पे स्पार्किंग हो रही थी, मैंने इसको टाइट किया। अब ऑन करके देखते हैं। ऑन करने के बाद आप देख पा रहे हो कि हमारा वोल्ट मीटर 1 का रीडिंग जो है कि 230 के आसपास है। ये देखो 230 यहाँ शो कर रहा है, और वोल्ट मीटर 2 का रीडिंग हमारा 213-14 के बीच में शो कर रहा है। अभी हमने देखा कि वोल्ट मीटर 1 का रीडिंग 230 वोल्टेज आ रहा था और वोल्ट मीटर 2 का रीडिंग 214 वोल्टेज आ रहा था। तो यहाँ पे कंडीशन 2 आते हैं, जब हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग ज़्यादा हो और वोल्ट मीटर 2 का रीडिंग कम हो। वोल्ट मीटर 1 का रीडिंग ज़्यादा हो और वोल्ट मीटर 2 का रीडिंग कम हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा ये जो शॉर्ट पॉइंट है, जिसको जिन 2 सिरों को अपन शॉर्ट किए हैं, ये हमारा ओ समान सिरा होता है। ओ समान का मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको 1 मान रहे हो तो ये आपके 2 होगी।
अगर दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब वोल्ट मीटर 2 का मान ज़्यादा हो किसके अपेक्षा, वोल्ट मीटर 1 के अपेक्षा, उस कंडीशन में जो शॉर्ट किया गया जो सिरा है हमारा, ये समान सिरा होंगे। इसको अगर आप 1 मान रहे हो तो ये भी आपके 1 होंगे। लेकिन हमने प्रैक्टिकल में अभी क्या देखा कि हमारा वोल्ट मीटर 1 का मान ज़्यादा आ रहा है और वोल्ट मीटर 2 का मान कम आ रहा है। इसका मतलब कि जो ये जो शॉर्ट किया गया जो पॉइंट है हमारा, शॉर्ट किया गया जो सिरा है हमारा, ये असमान है। मतलब ये अगर हमारी 1 होगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी 2 हो जाएगी। क्लियर है, ये हमारी 1, ये हमारी 2, ये 1 तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली हमारी 2 हो जाएगी, और ये 2 तो ये V वाला सिरा कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 होगा। इस प्रकार से हमने अभी U और V वाले टर्मिनल में से प्रारंभिक और अंतिम सिरा को वोल्ट मीटर विधि से हमने अभी जाना। मतलब ये देखो, ये शॉर्ट सिरा था हमारा, ये दोनों सिरा हमारा क्या होगा, असमान सिरा होगा। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर 1 का मान ज़्यादा आया, वोल्ट मीटर 2 में मान हमारा कम आया है। तो ये हमारा 1 तो ये हमारी 2, ये अगर 1 हो जाएगी तो इसका U का दूसरा सिरा 2 हो जाएगी, V का ये वाला अगर V2 है हमारा तो V का दूसरा सिरा हमारा ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये अभी करके U और V में देखा। अभी हमने U और V के टर्मिनल के प्रारंभिक और अंतिम सिरे का पता किया है। अब हम लोग W1 और W वाले टर्मिनल का प्रारंभिक और अंतिम सिरे को पता करेंगे। इसके लिए देखो मैंने क्या U और W वाले टर्मिनल के साथ में मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हो कि हमने U और W के एक सिरे को शॉर्ट किया, आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है, और U और W के दूसरे सिरे के साथ में हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। वोल्ट मीटर जिसको हमने माना ये 2 है, और U वाले टर्मिनल के बीचों बीच में हमने यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई दिया, और इसी U वाले टर्मिनल के बीचों बीच में वोल्ट मीटर 1 को हमने कनेक्ट किया। और अब हम लोग टर्मिनल के साथ में सिंगल फेज सप्लाई कनेक्ट करके इसके टर्मिनल को पता करेंगे। दिखाओ, हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम के अनुसार पे U और W वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्शन कर लिया है। अब उसको सिंगल पे सप्लाई दे करके इसके वोल्ट मीटर की रीडिंग को चेक करेंगे। अब मैं सिंगल पे सप्लाई ऑन कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हो वोल्ट मीटर 1 का रीडिंग ये आपके 200 वोल्टेज के आसपास में है, और वोल्ट मीटर 2 का रीडिंग 253 और 54 मतलब 54 के आसपास में है। वोल्ट मीटर 1 का रीडिंग 210 और वोल्ट मीटर 2 का रीडिंग 253। अभी हमने देखा कि वोल्ट मीटर 1 का रीडिंग 210 वोल्टेज आ रहा था और वोल्ट मीटर 2 का रीडिंग 253 वोल्टेज आ रहा था। मतलब जब हमारा वोल्ट मीटर 2 का रीडिंग ज़्यादा हो किसके अपेक्षा, वोल्ट मीटर 1 के अपेक्षा, तो हमारा जो ये शॉर्ट टर्मिनल है, यहाँ पे देखो इन दोनों टर्मिनलों को हमने क्या किया था, शॉर्ट किया था, तो शॉर्ट टर्मिनल हमारा समान सिरा का होगा। मतलब इसको अगर 1 मान रहे हैं U1 तो ये हमारी क्या हो जाएगी, W1, और ये W1 तो ये हमारी क्या हो जाएगी, W2। इस प्रकार से हमने 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल अंतिम सिरे और प्रारंभिक सिरे का पता किया। अगर यहाँ पे ये कंडीशन अगर उल्टा होता, मतलब W1 का रीडिंग ज़्यादा होता किसके अपेक्षा, W2 के अपेक्षा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता, शॉर्ट किया गया सिरा वो समान होता, मतलब ये 1 तो ये 2 होती। लेकिन हमने जो अभी जो प्रैक्टिकल में देखा कि हमारा जो रीडिंग आया वो वोल्ट मीटर 1 का 210 और वोल्ट मीटर 2 का 253, मतलब वोल्ट मीटर 2 हमारा ज़्यादा है और वोल्ट मीटर 1 का रीडिंग कम है। इस आधार पे हमारा ये जो शॉर्ट किया गया जो पॉइंट है ये हमारा समान सिरा होगा, ये 1 तो ये भी 1 होगा। इस प्रकार से ये शॉर्ट किया गया जो हमने इन दोनों को U और W के जो सिरे शॉर्ट किए थे ये हमारे समान सिरा होंगे। मतलब ये 1 ये U1 तो ये हमारे W1, ये U1 तो ये हमारे U2 और ये हमारे W1 तो ये हमारे W2। इस प्रकार से हमने
स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल को फाइंड आउट किया, मतलब इसके पोलैरिटी को टेस्ट किया। इस प्रकार से हमें यहाँ पे हमें टर्मिनल, मतलब टर्मिनल जो मिला ये U1, U2, V1, V2, W1 और W2। अब हम लोग टर्मिनल को फाइंड आउट करने के बाद अब हम लोग स्टार्टर सीरीज में जब जाएंगे तो हम लोग मोटर को किस प्रकार कनेक्ट करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर सीरीज में, वो आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस प्रकार आज हम लोगों ने बाय वोल्ट मीटर मेथड के द्वारा हम लोग 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के पोलैरिटी को टेस्ट किया। अब आगे जो है मैं अब स्टार डेल्टा स्टार्टर के सीरीज में लेके जाऊंगा आपको। स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल। क्योंकि मैनुअल तो बना हुआ आता है, उसमें तो आपको सिर्फ कनेक्शन करना है, लेकिन ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक ये आपको कनेक्शन करके खुद आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाओगे।